अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बारिश का जो मौसम है ना वो हमारे यहाँ 2 दिन से इसी तरह से जो ना वो मौसम बना हुआ होता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा बादल बनकर आ गए थे तो फिर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। और ये थे चेयर्स कवर जो मैंने बनाए थे चेयर्स के लिए और टेबल के लिए, तो आपको भी दिखा दिए। और कुछ कपड़े मैंने सीढ़ियों की साइड पर फैला दिए थे और कुछ मैंने अपने हॉल में जो है ना एक तार वगैरह बांधी हुई है तो उधर फैला दिए थे। और व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट से बनाने का टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत सारे काम थे, बारिश का मौसम भी था और फिर काम भी समेटने थे। तो कुकिंग मैंने ऑलरेडी कर ली थी। कुकिंग में मैंने किया था आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी आज। और ले जी हमारा जामे शीरी भी आ चुका है क्योंकि जामे शीरी जो है ना वो हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, स्पेशली मेरे मियाँ को और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और बेटा मेरा तो बस जो वो खाते पीते हैं बस उनको देख देख के बोलता रहता है मैंने भी ये खाना है, मैंने भी ऐसे करना है। और अब खैर से आज 17वां रोज़ा हो गया है और रमज़ान और करीम का तो पता ही नहीं चला कितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। और बस ऐसे ही ये दिन होते हैं, गिनती के चंद दिन होते हैं। अल्लाह पाक हम सब को इन रमज़ान के मुबारक महीने में परहेज़गारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए और फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी सारा साल हम इसी तरह जो है ना वो अपनी ज़िंदगियों में इबादतों में मसरूफ़ रहें, ज़िक्र व हम्द व सना में मसरूफ़ रहें, इलाही आमीन। तो जी यहाँ पे दूध जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रखा था क्योंकि दूध जो है ना वो हमारा बेकरी से ही आता है। हस्बैंड मेरे आ चुके थे तो बस ये है कि वो जब आते हैं तो बेकरी से ही दूध लेकर आते हैं क्योंकि खालिस दूध वहाँ पे आता है दुकानों पे तो बस पानी का जो है ना वो समझ लें कि घड़ा ही दे देते हैं। वो दूध कम होता है, पानी ज़्यादा होता है उसमें। तो ये है कि हमारा दूध बेकरी से आता है क्योंकि वहाँ पर प्योर दूध आता है बिल्कुल, क्योंकि इसी दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, खोया वगैरह बनता है, बर्फ़ी वगैरह बनती हैं और भी दूध से काफ़ी सारे ये मिठाइयाँ बनाते हैं। खैर मुझे इतना इल्म नहीं है किस किस में दूध जाता है, बट ये उनकी बेकरी से आता है तो मुझे काफ़ी सहूलत है कि खालिस दूध होता है। तो यहाँ पे जी मैं पकोड़ों का सामान भी बना रही थी क्योंकि पकोड़े जो है ना वो डेली के इफ्तार में होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्लेटें ट्रे बन भर के नहीं बनाती, बस इतने बना लेती हूँ कि जो है ना वो थोड़ा सा एक टेस्ट जो है ना वो पूरा हो जाता है। और जैसे कि आप सबको बताया मैं बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें पेट भर के खाती भी नहीं हूँ, मैं बस एक टेस्ट करना होता है थोड़ा बहुत। और ज़्यादातर मैं साथ में फ़्रूट का इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो फ़्रूट भी जो है ना वो घर में आना शुरू हो गया है। लास्ट इनकी मसरूफ़ियत की वजह से मुझसे भी बाज़ार नहीं जाया जा रहा था और ये भी इतने बिज़ी होते थे कि जब वापस आते थे ना तो बस इनका दिल होता था फटाफट मैं घर जाऊँ और बस अब आराम करूँ, रोज़ा खोलूँ और बस फिर सो जाऊँ। 1 घंटे का रेस्ट करने के बाद वो फिर दोबारा अपनी टेलर शॉप पे चले जाते हैं। और ये मेरी जो दुआ है ना ये इतना मुझे तंग कर रही होती है ना, इसको उठा के मुझे अक्सर अफ्तारी की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये एक मैंने इसको भी दिखा दिया कैमरे में कि लो जी इसको भी देखो, जी मुझे तंग कर रही हैं। आज एक सरप्राइज़ डिश थी और वो ये थी कि मैं ना कॉर्नेटोज़ को क्रीम फ्रूट चाट में फिलिंग करके तो उस तरह जो है ना उनकी बनाना चाह रही थी। ये मैंने हम मसाला टीवी पे इसकी कमर्शियल देखी थी अपने बचपन में, तो अम्मी को बोला करती थी हमें ये बना कर दें, बट अम्मी ने तो बना कर नहीं दी क्योंकि मेरी अम्मी को ना कुकिंग का और ये फैंसी डिशेस का इतना शौक़ नहीं है और वो इतना इल्म भी नहीं रखती। वो सिंपल सी सादी सी मेरी अम्मी, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, इलाही आमीन। तो बस ये कि मैंने ये शौक़ जो ना पूरा किया वो भी मैं भूल चुकी थी, वरना मैं बहुत पहले पूरा कर लेती। बस बहुत देर बाद मैंने मसाला टीवी को दोबारा से जब ऑन किया तो मैंने उसमें ये कमर्शियल देखी तो फिर मैंने कहा कि अब तो बनानी है ये। तो फिर मैं ये कॉर्नेटोज़ लेके आई और ये पर कॉर्नेटो मुझे 20 रुपीज़ में पड़ी थी। अल्लाह इतनी महंगाई है ना, अगर इसको पूरी को लो तो ये 30 रुपये की है, आइसक्रीम के साथ लो, और अगर आप इसको सादी कॉर्न को ले रहे हो तो फिर आपको ये 20 रुपये की पड़ेगी। बहुत अच्छे ना। तो खैर मैंने ये 4 कॉर्नेटो ली थी क्योंकि हम 4 मेंबर हैं घर में खाने वाले। दुआ मेरी तो अभी बहुत छोटी है, जब वो बड़ी होगी तो फिर 5 आया करेंगी। तो खैर फ्रूट्स मैंने जो है ना वो यहाँ पे कट कर लिए थे, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और उसके अलावा बनानास वगैरह थे। और आज मेरे मियाँ जो है ना वो कह रहे थे कि समोसे में सरप्राइज़ है, और ये था जी वो सरप्राइज़ जो लड्डू बनता है ना बड़े वाला, इन्होंने उसमें समोसे बनाए थे। तो कह रहे थे कि जी मैंने बस एक ही बनाया है, बाकी सारे जो है ना वो सिंपल ही हैं, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया था ये। तो फिर मैंने भी इसको जो है ना ट्रे में लगाया और मैंने इनसे कहा भी कि ये मैंने ही फिर खाना, मेरे लिए बनाया तो मैं ही खाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी क्रीम चाट रेडी कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं अपनी कॉर्नेटो में उसकी फिलिंग कर रही थी क्योंकि मेरी बेटी की बहुत जना बेताबी हो रही थी कि मामा मैंने इसको खाना है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी ना, आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। सिंपल आपने ये कौन लानी है और सिंपल जैसे हम क्रीम चाट बनाते हैं आपने घर में बनानी है। और मैंने जो है ना वो होममेड क्रीम का यूज़ किया था। होममेड क्रीम को बनाना बहुत सिंपल है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी जहाँ आपको उसकी डिटेल्स बता दूँगी कि आप इस तरह कर लें। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर सर्च करके भी जो है ना वो तरीका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो है ना अब मैंने फिलिंग कर ली और
और ये थी हमारी सारी की सारी इफ्तारी। आपको हमारा व्लॉग आज का कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से आपके लिए व्लॉग बनाया जाता है, तो आपकी सब्सक्रिप्शन का हमें इंतज़ार रहता है। तो बहुत ही मज़ा आया हम इनको जो है ना खाने का। मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद आए ना, और मियाँ को भी पसंद आए। पहले तो वो कहते क्या कारनामा तुमने सर अंजाम दिया है। मतलब मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना तो उनको यही लगता है कि ये पता नहीं क्यों इस तरह कर रही है। पहले उन्होंने कुछ देखा नहीं होता, मतलब उनके घर में बहुत सिंपल सी चीज़ें होती थी। तो खैर मैंने यहाँ पे जो है ना ये समोसा भी तोड़ के खाया, इसको मुझे बहुत मज़ा आया इसको खाने का, और हमारी इफ्तारी का भी हमें बहुत मज़ा आया। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए व्लॉग के साथ। और एक मैसेज है जी कि गोरमे की बोतल का इस्तेमाल करें, फ़लस्तीनियों का साथ दें और अपना रखें ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।